गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम व्याकरण पढ़ेंगे जिसमें हमारा चैप्टर है भाषा, चैप्टर 1। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले आप, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही भाषा कहलाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है जिसको आप याद करेंगे, इसको अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज सभी बच्चों को लर्न करनी है। वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको आप सभी बच्चे याद करेंगे, बुक में इसको टिक कर लीजिएगा, लर्न लिख लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी है? बोलना, जिसे हम अपने मुंह से बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं। ठीक है, मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। ठीक है, तो जैसे इसके उदाहरण है मोबाइल और टेलीविज़न। ओके, तो क्या है? मौखिक भाषा। इसके बाद लिखित भाषा। लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, जैसे समाचार पत्र, पुस्तक और प्रार्थना पत्र, इसे हम पढ़ते हैं और तब समझते हैं, तो ये क्या है? लिखित भाषा। जो बात हम लिखकर कह रहे हैं वो लिखित है, जिसे हम अपने मुंह से बोलकर कह रहे हैं वह मौखिक है। ठीक है, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ये लिखी है महाराष्ट्र सॉरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, राजस्थान में राजस्थानी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और केरल में मलयालम। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बोली, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलने लगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी, है ना। राजभाषा किसे कहते हैं? स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के समय राजकीय कामकाज अंग्रेजी में हुआ करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। संपूर्ण राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्र की भाषा, राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग आपसी बातचीत में करते हैं अथवा जिस भाषा में वे अपने विचार प्रकट करते हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके, इसके बाद आती है मातृभाषा। बालक द्वारा घर में अपनी माता से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम जिस भाषा को अपने परिवार के बीच रहकर सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। ओके, इसके बाद आता है लिपि। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ लिखी भी जा सकती हैं। इनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा की ध्वनियाँ वर्णों के चिन्ह हैं, जैसे ABCD, FG, ये सब ध्वनियाँ हैं, है ना। हिंदी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, जो वर्णों की चिन्ह है, वो क्या है? ए, आ, के, खे, गे, घे, ये सब ध्वनियाँ है ना। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी।
अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। तो ये लिपि अभी आप याद करेंगे, इनको भी टिक कर लीजिए कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका व्याकरण। ये व्याकरण की डेफिनेशन है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ये भी आपको लर्न करनी है। ओके, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है आपकी बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, ये लिखा है आओ दोहराए, यानी कि रिवीजन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। ये मेन पॉइंट्स हैं जो अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो ये मेन पॉइंट्स दिए गए, सभी बच्चे इसको रीड करेंगे। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मैंने आपको बताया भी कि मौखिक भाषा कौन सी होती है और लिखित भाषा कौन सी होती है ना। एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलने अथवा व्यक्त करने के तरीके को बोली कहते हैं। अपने परिवार में रहकर माता से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये करेंगे। इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर। इनको तो हम नहीं करेंगे क्योंकि जो मैं आपको ये बुक एक्सरसाइज कराऊंगी वो सारे चैप्टर से लिए गए आपके, तो सारा चैप्टर इन्हीं बुक एक्सरसाइज में आ जाएगा। ठीक है, तो सारा चैप्टर आपकी बुक एक्सरसाइज में ही है, तो क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी फर्स्ट में आप काफ़ी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो वही कोर्स काफ़ी हो जाता है। तो व्याकरण में सिर्फ हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर याद नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर रीड करेंगे। पूरे चैप्टर से मैं आपसे कहीं से कुछ भी सुन सकती हूँ, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके जो बुक चैप्टर के ऊपर ही निर्धारित है। ठीक है, तो चैप्टर सबको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ा है आपने। ओके चलिए, इसके बाद है आपके फिलअप्स। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित होते हैं। टेलीविज़न भाषा का मौखिक रूप है। लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। राजस्थान के लोग राजस्थानी और जापान के लोग जापानी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिलअप्स इस तरह से आप फिल करेंगे। इसके बाद है सही वाक्य के सामने राइट तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। फर्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि रोमन है, रॉन्ग। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राइट। भाषा के 4 रूप होते हैं, रॉन्ग, क्योंकि भाषा के कितने रूप होते हैं मैंने अभी आपको पढ़ाया, 2 रूप होते हैं। कौन से? मौखिक और लिखित। ठीक है, तो ये गलत है। जब हम पत्र पढ़कर उसे समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, राइट। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, राइट। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। ओके, इसके बाद है मैचिंग। सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए में एक तरफ ये है, देखिए लिखा है, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं तो इससे आपको इजी रहेगा। इस तरह से लाइनिंग नहीं खींचेंगे क्योंकि वो लाइनिंग करते हैं ना तो वो सब मिक्सअप हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैंने इधर नंबर डाले, आप भी ऐसे ही नंबर डालेंगे। और फिर ये इधर के नंबर जब आप मैच करेंगे ना इधर डालेंगे जो जिससे मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे हरियाणवी किससे मैच कर रहा है? हरियाणवी क्या है? एक बोली है ना, तो बोली यहाँ मैच कर दिया है, यहाँ हमने 1 डाल दिया है। ABCD क्या है? रोमन लिपि है। ठीक है, कारक
क्या है, व्याकरण का विषय है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है और हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी मैच करेंगे और बुक फिल करके चेक करने के लिए सभी बच्चे सेंड करेंगे। ओके, उसके बाद एक ये एक्सरसाइज है आपकी, इस पे लिखा है रचनात्मक कार्य। ये एक एक्टिविटी समझ लीजिए, ये आप अपने आप फिल करेंगे। क्या करना है इसमें, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके चैप्टर में ही है, वहाँ से पढ़िएगा और इसको फिल करिएगा। ठीक है, तो क्या फिल करना है इसमें, निम्नलिखित नमूनों के आधार पर अन्य भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये क्या है, फोटो दी गई है, यहाँ पे लिखा भी है हिंदी। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो ऐसे ही आपको ये बाकी जो भाषा लिखी है इनकी लिपि लिखनी है यहाँ पे। अंग्रेजी की क्या है वो यहाँ लिखनी है, पंजाबी की जैसे अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है ना, इस तरह से इन सब की इधर आप लिपियाँ लिखेंगे, इसको फिल करेंगे अपने आप। ठीक है, चलिए, गुड डे।